कहानी की शुरुआत दो भाइयों निथन और सैम के परिचय से होती है। दोनों भाई चोरी छुपे एक म्यूजियम में प्रवेश करते हैं, जहां हर तरफ सन्नाटा और रहस्य का माहौल है। उनकी चालें सतर्क हैं और वे किसी अनमोल वस्तु की तलाश में हैं। इस पल में उनकी जिज्ञासा और साहस साफ झलकता है, जो आगे की घटनाओं का संकेत देता है। दोनों भाई एक रहस्यमय और कीमती नक्शा चुराने की योजना बनाते हैं, जो एक छुपे हुए खजाने तक पहुंचने का मार्गदर्शन करता है। यह नक्शा न केवल दुर्लभ है, बल्कि उसमें छिपी जानकारी से उनकी किस्मत भी बदल सकती है। चोरी के इस प्रयास में उन्हें कई चुनौतियों और जोखिमों का सामना करना पड़ता है। उनका लक्ष्य है उस खजाने तक सबसे पहले पहुंचना, जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। गार्ड्स के पकड़ने के बाद दोनों भाइयों को अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। वहां पहुंचते ही उनकी चोरी की आदत सामने आ जाती है, जिससे आश्रम के कर्मचारी और अन्य बच्चे सतर्क हो जाते हैं। इस खुलासे के बाद भाइयों को न केवल शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार के परिणामों का भी एहसास होने लगता है। यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है। अनाथ आश्रम की प्रमुख अधिकारी पुलिस से स्पष्ट रूप से कहती हैं कि सैम अभी बहुत छोटा है, इसलिए उसे जेल नहीं ले जाया जाना चाहिए। इसके बजाय वह सुझाव देती हैं कि निथन को जेल ले जाया जाए। इस निर्णय के पीछे उनका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना है। पुलिस अधिकारी उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए विचार करते हैं। निथन ने जेल से भागने की ठान ली है। उसने अपने भाई सैम के साथ आखिरी बार मुलाकात की और भावुक विदाई ली। दोनों भाइयों के बीच गहरी समझ और अपनापन झलकता है, लेकिन परिस्थितियां उन्हें अलग कर देती हैं। निथन के मन में आजादी की चाह और अपने भाई के लिए चिंता, दोनों ही भावनाएं चल रही हैं। विदाई के समय निथन सैम को एक पत्र और एक लाइटर सौंपता है। यह साधारण भेंट प्रतीत होती है, लेकिन इसमें एक छुपा हुआ संदेश छिपा है। पत्र और लाइटर के माध्यम से निथन यह संकेत देता है कि वे दोनों पायरेट्स की फैमिली से संबंध रखते हैं। यह इशारा सैम के लिए उनके साझा अतीत और विरासत को याद दिलाता है। इस भावुक क्षण में दोनों के बीच गहरा संबंध और विश्वास झलकता है। 15 वर्षों के बीतने के बाद सैम अब एक युवा वयस्क बन चुका है। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक बार में काम करता है, लेकिन उसके मन में अपने भाई की यादें अभी भी ताज़ा हैं। यह यादें उसे बार बार अतीत की ओर खींच लाती हैं, जिससे वह अक्सर उदासी महसूस करता है। सैम की आंखों में अपने भाई के लिए गहरा प्रेम और खोने का दर्द साफ झलकता है। सैम की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात एक आकर्षक लड़की से होती है। पहली ही बातचीत में सैम अपनी पुरानी आदत यानी चोरी करने की प्रवृत्ति जाहिर कर देता है। लड़की उसकी इस हरकत को गौर से देखती है, जिससे दोनों के बीच एक अनोखा संवाद शुरू होता है। यह मुलाकात सैम के व्यवहार और उसके भविष्य के फैसलों पर गहरा असर डाल सकती है। सैम की मुलाकात विक्टर नामक एक व्यक्ति से होती है, जो उसके लाइटर में गहरी रुचि दिखाता है। विक्टर का व्यवहार रहस्यमय है और वह यह भी दावा करता है कि उसे सैम के भाई के बारे में कुछ जानकारी है। इस अप्रत्याशित बातचीत से सैम के मन में कई सवाल उठते हैं। विक्टर की बातें सैम को अपने भाई की खोज में एक नई दिशा की ओर इशारा करती हैं। सैम को अपनी पॉकेट में ब्रेसलेट की जगह विक्टर का कार्ड देखकर हैरानी होती है। यह पल सैम के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित है, क्योंकि उसे लगता था कि ब्रेसलेट सुरक्षित है। विक्टर का कार्ड मिलना यह दर्शाता है कि विक्टर न केवल सतर्क है, बल्कि उतना ही चालाक भी है। इस घटना से सैम को एहसास होता है कि विक्टर के इरादों और क्षमताओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब खेल की दिशा पूरी तरह बदल गई है। सैम जैसे ही विक्टर के घर पहुंचता है, उसकी नज़र दीवार पर टंगे उसी मैप पर पड़ती है, जिसे वह और उसका भाई पहले चुराने की कोशिश कर चुके थे। यह दृश्य उसके लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि वह नहीं जानता था कि मैप अब विक्टर के पास है। सैम के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या विक्टर को उनकी योजना के बारे में पता चल गया था, या यह सब पहले से ही किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? कमरे का माहौल अचानक गंभीर हो जाता है और सैम को अपने अगले कदम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। विक्टर सैम को बताता है कि वह और उसका भाई पहले भी इसी खजाने की तलाश में निकले थे। दुर्भाग्यवश इस सफर के दौरान उसका भाई कहीं खो गया। अब विक्टर के पास केवल कुछ सुराग बचे हैं, जिनके सहारे वह आगे बढ़ना चाहता है। वह सैम से उम्मीद करता है कि शायद मिलकर वे इस रहस्य को सुलझा सकें और उसके भाई का भी पता लगा सकें। विक्टर एक रहस्यमय खजाने की कहानी साझा करता है, जो वर्षों से समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। वह बताता है कि एक पुरानी शिप, जिसे अब तक बहुत कम लोग जानते हैं, अपने भीतर करोड़ों का खजाना समेटे हुए है।
इस शिप के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन विक्टर के अनुसार इसमें छुपा खजाना असली है और अब तक किसी के हाथ नहीं लगा। उसकी बातें सुनकर सभी के मन में रोमांच और जिज्ञासा भर जाती है। सैम शुरुआत में विक्टर के साथ जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह अनिश्चित और असमंजस में होता है। लेकिन जैसे ही उसे अपने भाई की यादें सताने लगती हैं, उसके भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ता है। भाई के प्रति अपने गहरे लगाव और यादों के प्रभाव में आकर सैम आखिरकार अपना मन बदलता है। वह विक्टर के प्रस्ताव को स्वीकार कर आगे बढ़ने का फैसला करता है। अगली सुबह सैम उत्साहित होकर विक्टर से मिलता है। दोनों खजाने की खोज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। विक्टर सैम को एक रहस्यमय चाबी का निशान दिखाता है, जिससे उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। यह संकेत उनके सफर को एक नई दिशा देता है और दोनों मिलकर आगे की योजना बनाते हैं। कहानी की शुरुआत दो भाइयों निथन और सैम के साथ होती है, जो साहस और जिज्ञासा से भरे हुए हैं। वे चोरी छुपे एक म्यूजियम में दाखिल होते हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। उनका मकसद एक दुर्लभ और बहुमूल्य नक्शा चुराना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक छुपे हुए खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। दोनों भाई अपने मिशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हर कदम पर सतर्कता बरतते हैं। जब दोनों भाई मैप चुराने का प्रयास करते हैं, तो गार्ड उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इसके बाद उन्हें वापस उसी अनाथ आश्रम में लाया जाता है जहां वे पहले से रहते थे। आश्रम की प्रमुख उनके बार बार चोरी करने की आदत से काफी परेशान हो चुकी हैं। यह घटना उनके भविष्य को लेकर चिंता का कारण बन जाती है। आश्रम का माहौल अब उनके लिए और भी कठोर हो जाता है। आश्रम की प्रमुख पुलिस अधिकारी से कहती हैं कि सैम अभी छोटा है, इसलिए निथन को जेल ले जाया जाए। यह सुनकर निथन घबरा जाता है और जेल जाने से बचने के लिए भागने का निर्णय लेता है। जाने से पहले वह सैम के लिए एक पत्र लिखता है और उसे एक लाइटर भी देता है। निथन का यह कदम दोनों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अब सैम के पास केवल वह पत्र और लाइटर ही उसकी याद के रूप में रह जाते हैं। सैम धीरे धीरे पत्र खोलता है, लेकिन पहली नजर में वह पूरी तरह खाली दिखाई देता है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती है और वह लाइटर की लौ के सहारे पत्र को गर्म करता है। अचानक छुपा हुआ संदेश उभर आता है, जिसमें लिखा है कि वे दोनों समुद्री लुटेरों के परिवार से संबंध रखते हैं। यह रहस्य उद्घाटन सैम के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि इससे उसके अतीत और पहचान से जुड़े कई सवाल खड़े हो जाते हैं। 15 वर्षों के बीतने के बाद सैम अब एक युवा वयस्क बन चुका है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक बार में काम करता है। उसके मन में अपने बड़े भाई की यादें आज भी ताज़ा हैं, जिसकी अनुपस्थिति उसे लगातार खलती है। भाई के लौटने की आस अब भी उसके दिल में कहीं ना कहीं बाकी है, लेकिन समय के साथ वह गहरी उदासी में डूबता जा रहा है। सैम की दिनचर्या में एक खालीपन है, जिसे वह चाहकर भी भर नहीं पा रहा। एक शाम बार में सैम की मुलाकात एक लड़की से होती है। बातचीत के दौरान सैम अपनी पुरानी आदतों से मजबूर होकर उसका ब्रेसलेट चुपचाप चुरा लेता है। यह घटना दर्शाती है कि सैम की चोरी की प्रवृत्ति अब भी उसके व्यवहार में मौजूद है। उसकी यह आदत उसके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, जिससे वह चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। सैम की मुलाकात विक्टर नामक एक व्यक्ति से होती है, जो सैम के पास मौजूद लाइटर में गहरी रुचि दिखाता है। विक्टर लाइटर के बारे में पूछताछ करता है और उसे खरीदने की इच्छा भी जताता है, लेकिन सैम विनम्रता से मना कर देता है, क्योंकि यह लाइटर उसके भाई की यादगार है। सैम के लिए यह केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि उसके अतीत और भावनाओं से जुड़ी अमूल्य निशानी है। विक्टर सैम को यह बताता है कि उसके पास सैम के भाई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। बातचीत के दौरान विक्टर बड़ी चालाकी से सैम की जेब से उसका ब्रेसलेट चुरा लेता है। बाद में वह अपना पता छोड़ जाता है, जिससे उसकी चतुराई और योजनाबद्ध व्यवहार उजागर होता है। विक्टर की इस हरकत से सैम को न केवल अपने भाई की चिंता सताती है, बल्कि विक्टर की मंशा को लेकर भी सवाल उठते हैं। सैम जब विक्टर के घर पहुंचता है तो उसकी नजर एक परिचित वस्तु पर पड़ती है। यह वही पुराना मैप है जिसे वह और उसका भाई पहले चुराने की कोशिश कर चुके थे। इस नक्शे को देखकर सैम की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और उसके मन में कई सवाल उठते हैं। विक्टर के पास इस नक्शे का होना सैम के लिए हैरानी का कारण बन जाता है। यह दृश्य कहानी में एक नया मोड़ लाता है। विक्टर ने सैम को विश्वास दिलाया कि उनके पास जो नक्शा है वह असली है और उस पर दर्शाया गया खजाना वास्तव में मौजूद है। उसने सैम को एक पुरानी जहाज की तस्वीर दिखाई, जिसमें बताया गया कि उस जहाज में 500 करोड़ रुपए का कीमती खजाना छुपा हुआ है। विक्टर की बातों और सबूतों को देखकर सैम का उत्साह और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ गए।
अब उनके सामने एक रोमांचक सफर की शुरुआत होने वाली थी। सैम ने विक्टर से अपने भाई के बारे में जानकारी मांगी। विक्टर ने बताया कि वे दोनों कभी खजाने की खोज में एक साथ निकले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश सैम का भाई पिछले 2 वर्षों से लापता है। इस घटना के बाद से विक्टर और सैम दोनों ही उसकी तलाश में परेशान हैं। विक्टर ने सैम के सामने खजाने की खोज में साथ चलने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सैम ने तुरंत ही इस विचार को ठुकरा दिया। विक्टर ने सैम को समझाने की कोशिश की कि यह यात्रा न केवल रोमांचकारी होगी, बल्कि इससे उसे अपने खोए हुए भाई का भी पता चल सकता है। विक्टर की बातों में उम्मीद की एक झलक थी, जिससे सैम थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। दोनों के बीच यह संवाद उनके रिश्ते और उद्देश्य को एक नई दिशा देता है। सैम जब घर लौटता है तो उसकी नज़र अपने भाई की तस्वीर पर पड़ती है, जिससे उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वह भावुक हो उठता है। अपने भाई के प्रति गहरे लगाव के कारण सैम उसके बारे में सोचने लगता है और उसे ढूंढने का संकल्प लेता है। इसी भावना के साथ वह अपने मित्र विक्टर के साथ मिलकर खजाने और अपने भाई की तलाश में निकलने का फैसला करता है। यह निर्णय उसके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित होता है, क्योंकि अब उसके सामने कई चुनौतियां और रोमांचक सफर है। अगली सुबह सैम उत्साह के साथ विक्टर से मिलता है और दोनों मिलकर खजाने की खोज के लिए तैयार हो जाते हैं। विक्टर एक रहस्यमय कागज निकालता है जिस पर एक विशेष की का निशान बना होता है। यह संकेत उनकी यात्रा की दिशा तय करता है और दोनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस नए सुराग के साथ उनकी रोमांचक यात्रा की शुरुआत होती है।